एपिसोड 8 कोर्टरूम अटैक। आरव की चाल। कोर्ट का माहौल। कोर्ट हॉल सन्नाटे में डूबा हुआ था। अनोनिमस थ्रेट कॉल के बाद टेंशन पूरे हॉल में फैल गई थी। अनन्या ने आरव का हाथ पकड़ा। आरव ने गहरी सांस ली। अब डर नहीं, तैयारी थी। अटैक की शुरुआत। बाहर से अचानक धक्का। कोर्ट के मेन एंट्रांस की दरवाजे पर स्मोक ग्रेनेड फेंका गया। सभी लोग घबरा गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत एंट्री ब्लॉक की। आरव की स्ट्रैटेजी। आरव ने तुरंत अनार्म्ड गार्ड्स और विटनेसेस को सिक्योर किया। अनन्या, पीछे रहो। विजय और मैं इस मामले को संभालेंगे। आरव ने अपनी प्रेजेंस और कामनेस से सभी को रियश्योर किया। ये वही आदमी था जिसने 12 साल पहले डर के सामने भागा था। अब वो फियरलेस था। पहला हमला। एक मास्क्ड फिगर हॉल में घुसा। उसकी नजर सीधे आरव पर थी। आरव ने सोचा, ये कोई रैंडम आदमी नहीं, आरके वर्मा या उसके लोग। मास्क्ड फिगर ने नाइफ निकाली, लेकिन आरव ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। फ्लैशबैक। 12 साल पहले ट्रेनिंग, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, सब याद आ गए। आरव ने फिगर को डिसआर्म किया और कोर्ट हॉल में सबको शॉक में डाल दिया। अनन्या की मदद। अनन्या ने पास पड़े फायर एक्सटिंग्विशर से अटैकर को डिस्ट्रैक्ट किया। उसकी हिम्मत ने सबको चौंका दिया। तुम भी? आरव ने मुस्कुराकर कहा। हम साथ हैं, हमेशा। आरके वर्मा का हिंट। मास्क्ड फिगर भाग गया, लेकिन उसके पीछे एक फोल्डेड नोट छोड़ा गया। आरव ने नोट खोला। नेक्स्ट टारगेट, ट्रूथ रिवील्ड, आरके वर्मा। सभी के चेहरे पर डर था। अनन्या ने फुसफुसाया, तो यही वो शख्स है जिसने सब ऑर्केस्ट्रेट किया। ऐसी सेहुआई ने अटैकर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिगर गायब था। जज ने पूरे हॉल को लॉकडाउन कर दिया। एवरीवन वाज ऑन एज। क्या अगला हमला कब होगा? आरव ने कामली जज की तरफ देखा। मैं सच बोलूंगा, और कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती, चाहे वह आरके वर्मा हो या कोई और। अनन्या ने उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखी। कोर्टरूम में सस्पेंस मैक्सिमम। व्यूअर्स वेट फॉर द नेक्स्ट रिवील। क्या आरव सच बोल पाएगा? और आरके वर्मा की पूरी योजना क्या है? एपिसोड 9 में आरव की गवाही प्लस आरके वर्मा की असली साजिश सामने आएगी। एपिसोड 9 सच की गवाही और आरके वर्मा का पर्दाफाश। कोर्ट में शांति से पहले का तूफान। कोर्ट हॉल अभी भी लॉकडाउन में था। सभी विटनेसेस और स्टाफ टेंशन में थे। जज की आंखें गंभीर थीं। अनन्या ने आरव का हाथ पकड़ा। तुम कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आरव ने सिर हिलाया। आज सच की जीत होगी, कोई डर नहीं। आरव की गवाही। आरव खड़ा हुआ। जज ने उसे संकेत दिया, आप गवाही शुरू करें। आरव ने धीरे धीरे शुरू किया। मैं आरव मल्होत्रा हूं। मैं विटनेस हूं, सर्वाइवर हूं, और मैं ये साबित करना चाहता हूं कि 12 साल पहले मेरे साथ जो हुआ, वह मेरे पिता और उनके अकॉम्प्लिसेस की साजिश थी। कोर्टरूम में शॉक। वीके शर्मा का चेहरा लाल हो गया। अनन्या ने मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। आरव ने बताया, फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर, नकली अकाउंट्स और आग लगाना सब ऑर्केस्ट्रेटेड था। आरके वर्मा का नाम पहली बार पब्लिक हुआ। जज ने नोट किया। सभी लॉयर स्टन्ड। आरके वर्मा की पहली छवि। कोर्ट में सिक्योरिटी ने अनाउंसमेंट किया, जज साहब, आरके वर्मा की पहचान हुई है। वो कोर्टरूम के बाहर सर्वेलेंस में नजर आ रहा है। अनन्या ने कहा, तो अब वो हमारे सामने है। मास्क्ड फिगर पहले वाला अटैकर आरके वर्मा का एजेंट था। वर्मा की धमकी। आरके वर्मा की वॉइस रिकॉर्डिंग चला दी गई। अगर आरव ने सच बोला, तो वो सब कुछ खो देगा, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जज ने शांत स्वर में कहा, कोर्टरूम में कोई भी धमकी काम नहीं करेगी। विटनेस की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आरव का फाइनल मूव। आरव ने कामली कहा, मैं डर नहीं रहा, और मैं सच बोलूंगा, चाहे सामने कोई ताकत क्यों न हो। कोर्टरूम में सबकी सांसें रुक गईं। आरके वर्मा खुद कोर्टरूम के बाहर दिखाई दिया। तुमने मुझे एक्सपोज कर दिया, अब तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन आरव ने उसकी तरफ देखा।
जो खेल तुम खेल रहे हो सच के सामने टिक नहीं पाएगा। क्या आरव सच बोल पाएगा? और क्या आर.के. वर्मा को पकड़ा जाएगा? एपिसोड 10 में कोर्टरूम का अल्टीमेट शोडाउन प्लस ट्रूथ रिवील्ड। एपिसोड 10 कोर्टरूम का अल्टीमेट शोडाउन, सच का सामना। कोर्ट में माहौल। कोर्टरूम में साइलेंस थी। हर आंखें आर.के. वर्मा और आरव पर टिक गईं। जज ने गहरी सांस ली। अनन्या का हाथ आरव के हाथ में था। हम साथ हैं, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। आज सच की जीत होगी। आर.के. वर्मा का एंट्रेंस। आर.के. वर्मा अंदर आया, सुरक्षा के बीच, ठंडी मुस्कान के साथ। तुम सच बोल रहे हो, आरव। लेकिन सच की कीमत बहुत भारी होगी। आरव ने काम वॉइस में कहा, कितनी भी कीमत क्यों न हो। अब सच दब नहीं सकता। ग्लेरिंग एविडेंस। आरव ने अपने पास रखे फाइल और वीडियो एविडेंस को पेश किया। 1 फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर की फोटोज, 2 नकली अकाउंट्स और सिग्नेचर, 3 आग लगाने और अटेम्प्ट टू मर्डर की प्रूफ, 4 मास्क्ड अटैकर्स की आइडेंटिफिकेशन। कोर्टरूम में सभी शॉक थे। जज ने खुद कहा, ये एविडेंस अनडिनाएबल है। आर.के. वर्मा की धमकी। वर्मा ने स्टाफ को इशारा किया, विटनेस को निकाल दो या फिर मैं। लेकिन तुरंत पुलिस ने इंटरवीन किया। मास्क्ड एजेंट्स को पकड़ लिया गया। अब कोई डरने वाला नहीं है, जज ने फर्मली कहा। आरव की गवाही। आरव खड़ा हुआ। मैंने 12 साल तक इंतजार किया। मेरे प्यार को खोया। मेरी जिंदगी छिनी गई। लेकिन अब मैं सच बोल रहा हूं। और कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़। ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट महसूस हुआ। ट्रूथ रिवील्ड। जज ने आर.के. वर्मा से पूछा, क्या आप ये क्राइम्स मानते हैं? वर्मा ठिठक गया। फिर उसने गहरी सांस ली। हाँ, मैं गलत था। पर ये दुनिया ऐसी है, ताकतवर वही जीतते हैं। जज ने फर्मली कहा, आज जीत सच्चाई की होगी। अरेस्ट किया जाता है। चार्जेस, अटेम्प्टेड मर्डर, चाइल्ड लेबर, फ्रॉड। एंड शॉक। एपिसोड 10। आर.के. वर्मा को हाथकड़ी लगाई गई। वी.के. शर्मा भी अरेस्टेड। अनन्या ने रोते हुए कहा, आरव, तुम सेफ हो। आरव ने मुस्कुराया। और अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। डर नहीं, सिर्फ प्यार और सच। कोर्टरूम ने सच्चाई देखी, जस्टिस मिली, और व्यूअर्स को अल्टीमेट इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिला। सच की कीमत भले भारी हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर आप सच के लिए लड़ सकते हैं, तो कभी पीछे मत हटिए और प्यार को हमेशा याद रखिए। एपिसोड 11। जस्टिस के बाद एक नया दुश्मन, नई सुबह, लेकिन शांति नहीं। कोर्ट केस जीतने के बाद आरव और अनन्या की जिंदगी में पहली बार सुकून आया। न्यू हाउस, न्यू बिगिनिंग, मीडिया इंटरव्यूज, लॉग ऑन का प्यार। लेकिन कुछ जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरते। आरव रात को नींद में चौंक कर उठ जाता। आग, धुआं, चीखें। 12 साल पुराना हादसा अब भी पीछा कर रहा था। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। सब खत्म हो गया है, आरव। आरव ने धीमे से कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। रहस्यमयी पार्सल। अगली सुबह दरवाजे पर एक ब्लैक बॉक्स पड़ा था। नो सेंडर नेम, नो एड्रेस। अनन्या घबरा गई। ये क्या है? आरव ने बॉक्स खोला। अंदर था जला हुआ घड़ी का टुकड़ा और एक चिट्ठी। चिट्ठी पर सिर्फ एक लाइन, जस्टिस सिर्फ शुरुआत थी। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। पुराना राज, नया कनेक्शन। आरव को अचानक याद आया, उसके पिता की फैक्ट्री में एक साइलेंट इन्वेस्टर हुआ करता था, जिसका नाम कभी फाइल्स में नहीं आया। आर.के. वर्मा भी उससे डरता था। नाम था MR.X। अनन्या फुसफुसाई, तो वर्मा सिर्फ मोहरा था? आरव की आंखों में डर नहीं, अब गुस्सा था। पहला वार। उसी दिन शाम को अनन्या के फोन पर अननोन कॉल आया। डिस्टॉर्टेड वॉइस, तुम दोनों ने बहुत खेल बिगाड़ दिया है, अब तुम्हारी बारी है। कॉल कट। अगले ही पल इलेक्ट्रिसिटी चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हमला, ग्लास टूटने की आवाज,
मास्क्ड शैडो अंदर घुसी। आरव ने अनन्या को पीछे किया। फाइट ब्रूटल थी, अननेचुरल स्ट्रेंथ, जैसे अटैकर इंसान नहीं था। लास्ट मोमेंट पर अटैकर बोला, मिस्टर एक्स तुम्हें बुला रहा है, और स्मोक बॉम्ब के साथ गायब। अनन्या काँप रही थी। आरव ने उसे गले लगाया। अब हम भागेंगे नहीं, अब हम हंट करेंगे। कैमरा स्लो जूम आउट, डार्क म्यूजिक राइज। जस्टिस के बाद शुरू हुई असली जंग। अगर आर.के. वर्मा सिर्फ एक पॉन था, तो असली शैतान कौन है? एपिसोड 12 में मिस्टर एक्स की दुनिया, अंडरग्राउंड नेटवर्क और एक शॉकिंग फीमेल विलन की एंट्री। एपिसोड 12 मिस्टर एक्स की दुनिया, नकाब के पीछे का सच। रात का सन्नाटा। हमले के बाद आरव और अनन्या घर छोड़ चुके थे। एक पुराना सेफ हाउस, जहां कभी आरव के पिता छुपकर आते थे। दीवारों पर धूल, पुरानी फाइलें और एक लॉक्ड स्टील कबर्ड। आरव की उंगलियां कांप रही थी। यहीं से सब शुरू हुआ था। बंद अलमारी का रहस्य। कबर्ड खुलते ही अंदर से फाइलों की ढेर, नाम, अकाउंट्स, फोटोज। लेकिन एक नाम हर जगह ब्लर्ड था, एमएक्स। अनन्या ने धीरे से कहा, ये आदमी सिस्टम के अंदर बैठा है। तभी एक पुरानी कैसेट मिली। टेप पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो ये सुनना। पिता की आवाज, इमोशनल कोर। कैसेट चली। आरव, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। मिस्टर एक्स कोई आदमी नहीं, ये एक नेटवर्क है, और उसका सबसे खतरनाक चेहरा एक औरत है। अनन्या शॉक में। शी एंटर्स, फीमेल विलन। कट टू अंडरग्राउंड क्लब। डार्क रेड लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, ग्लास में वाइन। एक औरत, सफेद बालों की लट, कोल्ड स्माइल, आंखों में मौत। नेम रिवील्ड, माया एक्स। उसके सामने मॉनिटर पर आरव और अनन्या की लाइव फुटेज। वो मुस्कुराई। ही सर्वाइव्ड, इम्प्रेसिव। अब खेल मजेदार होगा। वार्निंग और ट्रैप। आरव के फोन पर मैसेज, लोकेशन पिन, टेक्स्ट, अगर सच जानना है तो आओ। अनन्या बोली, ये ट्रैप है। आरव ने जवाब दिया, और ट्रैप में ही शेर मारा जाता है। लास्ट फ्रेम, माया एक्स ने स्नाइपर राइफल उठाई। टारगेट लॉक, अनन्या। फिंगर ट्रिगर पर। स्क्रीन ब्लैक, गन शॉट साउंड। क्या ये सिर्फ वार्निंग थी, या किसी की मौत तय है? एपिसोड 13 में अनन्या की किस्मत, माया एक्स का पहला खून और आरव का टूटना। एपिसोड 13 पहला खून, जब प्यार निशाना बना। गोली और सन्नाटा। गनशॉट की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। अनन्या जमीन पर गिर गई। आरव की आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया। अनन्या, वो दौड़ा। उसके हाथ खून से भर गए। लेकिन वो गोली दिल से कुछ इंच दूर लगी थी। अस्पताल, जिंदगी और मौत के बीच। इमरजेंसी रूम की लाल बत्ती जल रही थी। डॉक्टर बाहर आया। बुलेट मिस हुई है, लेकिन पेशेंट को बचाने में समय लगेगा। आरव दीवार से टिक गया। उसके अंदर कुछ टूट गया था। ये मेरी वजह से हुआ। माया एक्स का संदेश। आरव के फोन पर वीडियो आया। माया एक्स का चेहरा बिल्कुल शांत। ये वार्निंग थी, आरव। अगली बार निशाना नहीं चुकूंगी। कॉल कट। आरव की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। अंदर की लड़ाई। फ्लैशबैक। बचपन का आरव, डरा हुआ। आज का आरव, टूटा हुआ लेकिन जागा हुआ। अब ये सिर्फ सच की लड़ाई नहीं, अब ये युद्ध है। सच का दूसरा चेहरा। हॉस्पिटल में एक नर्स चुपके से आरव को नोट देती है। नोट पर सिंबल बना था, वही जो सेफ हाउस की फाइल्स में था। पीछे लिखा, माया एक सिर्फ चेहरा है, असल ताकत अभी छुपी है। आरव समझ गया, मिस्टर एक्स नेटवर्क उससे भी बड़ा है। अनन्या की आंखें खुलीं। आईसीयू में मशीनों की आवाज। अनन्या ने धीरे से आंखें खोलीं। आरव। उसने उसका हाथ पकड़ा। वादा करो, तुम खुद को खो नहीं दोगे। आरव की आवाज कांप गई। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। कैमरा हॉस्पिटल विंडो से बाहर जाता है। छत पर खड़ी माया एक्स।
ब्लड रेड मून के नीचे वो मुस्कुराती है। अब वो बदलेगा, और जब आदमी बदलता है तो वो मेरा बनता है। स्क्रीन फेड टू ब्लैक। क्या बदले की आग आरव को राक्षस बना देगी? एपिसोड 14 में आरव का डार्क ट्रांसफॉर्मेशन प्लस अंडरग्राउंड ट्रेनिंग प्लस शॉकिंग बिट्रेल। एपिसोड 14 अंधेरे में जन्म। जब आरव बदला। अस्पताल से बाहर अकेला आरव। आईसीयू के बाहर आरव बैठा था। रात के 3 बजे। उसके हाथों पर अब भी अनन्या का खून था। मैं कमजोर था, अब नहीं। वो खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे चला गया। पुरानी सुरंग, अंडरग्राउंड ट्रेनिंग, शहर के नीचे एक छोड़ी हुई मिलिट्री टनल। यहाँ आरव अकेला नहीं था। एक साया सामने आया। आवाज भारी थी। तुम्हारे पिता ने भी यही रास्ता चुना था। नाम बताया गया, विक्रम राव, पूर्व ब्लैक ओपीएस कमांडर। ट्रेनिंग, दर्द की सीमा, बिना नींद, बिना दया, बिना डर, हर चोट पर एक सीख। दर्द तुम्हें नहीं तोड़ता, दर्द तुम्हें बनाता है। आरव की आंखों में अब डर नहीं था, सच का विस्फोट। विक्रम ने एक फाइल खोली। फोटो, अनन्या, वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है। आरव चिल्लाया, झूठ। लेकिन फाइल में गवर्नमेंट क्लियरेंस, इंटेलिजेंस बैकग्राउंड, मिस्टर एक्स की सर्वेलेंस एक्सेस। आरव सन्न रह गया। विश्वास टूटता है। फ्लैशबैक, अनन्या की क्वेश्चंस, उसकी साइलेंस, उसकी टीयर्स, सब एक पैटर्न बन गया। तो वो शुरू से जानती थी। आरव के अंदर कुछ मर गया। माया एक्स का ऑफर। डार्क रूम, स्क्रीन ऑन। माया एक्स, अब तुम समझे, आरव। सच हमेशा गंदा होता है। मेरे साथ आओ, या सब कुछ खो दो। आरव की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। आरव कैमरा की तरफ देखता है और माया एक्स से कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ भी नहीं हूं। साइलेंस। माया एक्स मुस्कुराई। परफेक्ट। क्या आरव अंधेरे से लड़ेगा या अंधेरे का हिस्सा बनेगा? एपिसोड 15 में अनन्या का सच प्लस आरव का पहला ब्लैक मिशन प्लस इनोसेंट ब्लड। एपिसोड 15 पहला काला मिशन। जब खून मासूम का था। मिशन की शुरुआत। रात के 2:17। बारिश हो रही थी। आरव ब्लैक हुडी में खड़ा था। ईयरपीस में आवाज, टारगेट इनसाइड, नो मिस्टेक्स। मिशन फाइल का नाम, ऑपरेशन क्लीन पेज। ऑब्जेक्टिव, एलिमिनेट अ विसल ब्लोअर। आरव के हाथ कांपे नहीं, पर दिल कांपा। टारगेट का सच। टारगेट घर के अंदर मिला। एक बूढ़ा आदमी। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स। टीवी पर न्यूज चल रही थी। स्कैम एक्सपोज्ड बाय रिटायर्ड क्लर्क। आरव की सांस अटक गई। ये तो मासूम है। ईयरपीस में कोल्ड वॉइस, क्लीन द पेज। खून कपल। गन उठी। बूढ़ा आदमी बोला, तुम भेजे गए हो ना, सच मिटाने। मेरे बाद भी सच जिएगा, बेटे। बैंग। खून जमीन पर फैल गया। आरव की आंखें खाली थीं। माया एक्स का चेहरा। स्क्रीन ऑन। माया एक्स स्लो क्लैप करती हुई। वेलकम टू रियलिटी। अब तुम भी हमारे जैसे हो। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही थी। अनन्या का सच, फुल रिवील। हॉस्पिटल में अनन्या ने कन्फेशन दिया। हाँ, मैं इंटेलिजेंस से हूँ। मुझे तुम्हें वॉच करने भेजा गया था। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। आरव का फैसला। आरव अकेला खड़ा था। एक तरफ सत्ता, ताकत, बदला। दूसरी तरफ गिल्ट, प्यार, सच। उसने गन जमीन पर फेंकी। मैं तुम्हारा पॉन नहीं बनूंगा। फोन वाइब्रेट्स। अननोन नंबर। मैसेज, तुम बहुत देर कर चुके हो। अटैच्ड फोटो, अनन्या। हॉस्पिटल बेड खाली। ब्लड स्टेन्स। क्या अनन्या जिंदा है, या ये आरव की आखिरी सजा है? एपिसोड 16 में अनन्या की किडनैपिंग प्लस काउंटडाउन टाइमर प्लस आरव का नो रूल्स रैम्पेज। एपिसोड 16 काउंटडाउन। जब समय दुश्मन बन गया। 10 मिनट का टाइमर। फोन स्क्रीन पर बड़ा सा लाल टाइमर। 09:59, 09,
58। मैसेज नीचे लिखा था, अगर अनन्या जिंदा चाहिए तो आओ अकेले। लोकेशन, अबैंडन्ड केमिकल प्लांट। आरव ने गन उठाई। अब कोई नियम नहीं। जहरीली जगह, पीएल, एंट के अंदर, धुआं, जंग लगी मशीनें, टपकता जहर। हर कदम मौत की आवाज कर रहा था। इंटरकॉम पर आवाज, वेलकम, हीरो, माया एक्स। खेल शुरू। टाइमर अब 5:12। रोबोटिक ट्रैप्स एक्टिवेट हुए। लेजर ग्रिड्स, ऑटो ट्रेट्स, फ्लैश ग्रेनेड्स। आरव घायल हुआ, पर रुका नहीं। अनन्या, मैं आ रहा हूं। अंदर का राक्षस। हैंड टू हैंड फाइट। 3 गार्ड्स गिरे। खून, चीख, सन्नाटा। आरव के चेहरे पर इमोशन नहीं था, बस फोकस। सबसे बड़ा झटका। कंट्रोल रूम खुला। चेयर पर कोई नहीं। मॉनिटर पर वीडियो चला। अनन्या की रिकॉर्डिंग। अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। मुझे माफ करना, आरव। टाइमर 1:03। आरव चीखा, नहीं। एक्सप्लोजन। 12। पूरा प्लांट कांप गया। आरव भागा। फायरबॉल पीछे। आफ्टरमैथ। स्मोक के बीच। आरव जमीन पर गिरा। सब खत्म? तभी उसके हाथ में एक चेन आकर गिरी। अनन्या की चेन। फ्रेश ब्लड। स्क्रीन ब्लैक। स्लो विस्पर, गेम ओवर, आरव। लाफ्टर इकोइंग। क्या अनन्या सच में मर चुकी है या ये खेल अभी शुरू हुआ है?